आतम बच्चों, आज हम आपको तृतीय पाठ यानी तीसरा अध्याय डिजी भारतम का अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे जो डिजी जो भारत जो नाम है पाठ का, इसको हम आज कहते हैं डिजिटल इंडिया और हिंदी इसकी हुई तकनीकी भारत। इसमें हम देखेंगे सबसे प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पाठ में आपको कंप्यूटर के कार्यों को बताया जाएगा। जैसे कंप्यूटर के कार्य में हम जो है उसमें क्लिक कर देते हैं तो सारे फंक्शन खुलते हैं, उससे सारे काम होने लगते हैं। तो आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। वास्तव में सही बात है। आज हम जो इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे काम ऐसे हैं, टिकट करना है और कोई सामान खरीदना है, हम ऑर्डर कर देते हैं। बहुत सारे काम, टाइपिंग करनी है, कोई चीज़ सुरक्षित करनी है, तो इसमें हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि हम भौगोलिक दृष्टि से हम बिल्कुल पास में और पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि हम जब वीडियो कॉल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम पास में आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इससे बहुत बड़ी वो हो गई हैं। तो इसी को देखते हुए आज हमारे जीवन का सरल बना दिया गया है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। जो जीवन के हमारे क्रियाकलाप हैं वो भी बहुत सरल हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। इसी के भावों को इस संस्कृत में आपको बताया जाएगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने होता है आज, अद्य माने आज। आज संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व में, संपूर्ण माने पूरे विश्व माने विश्व में, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया यानी कि तकनीकी भारत हिंदी में कहते हैं, जिसको आज बहुत चर्चा में चल रहा है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। मोदी जी ने, श्रीमान मोदी जी ने जो चर्चा चलाई, पूरे विश्व तक इसकी चर्चा फैल गई है। इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव, अस्य माने होता है इसका, यानी इसका या इसका। पद माने पद का, इस पद का क्या भाव है? कि कह माने क्या, भाव माने भाव। इस पद का क्या भाव है? इति माने इसकी मनसी जिज्ञासा उत्पत्ति, यानी मन में, मनसी माने होता है मन में, इसकी मन में जिज्ञासा या जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन सह, यानी समय के परिवर्तन के साथ, सह माने साथ, मानव की आवश्यकता अपि परिवर्तते, यानी कि आवश्यकता भी परिवर्तन होती है। यानी कि समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता में भी परिवर्तन होता है। प्राचीन काले माने पुराने समय में ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत, विद्या च श्रुति परंपरा गृहीते स्म। प्राचीन समय में ज्ञान से ज्ञान की जो आदान प्रदान था, ज्ञान लेना है, ज्ञान देना, ये मौखिक था। च विद्या, और विद्या श्रुति परंपरा, श्रुति कहते हैं सुनने की परंपरा, यानी कि केवल विद्या को सुन लिया और याद कर लिया, सुनने की परंपरा ये पहले थी। पहले क्या था कि जो विद्या जो थी वो सुनने के मात्र से ही प्राप्त की जाती थी, गृहीते स्म, ग्रहण करते थे। अनंतरम, बाद में, अनंतर माने होता है बाद में, तालपत्रोपरि, तालपत्रे के ऊपर, भोजपत्र, भोज के पत्रे के ऊपर, च लेखनम कार्यम आरब्धम, और लिखना कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनीय काले यानी कि समय बदलने पर कर्कदस्य, कागज के, लेखन्या, कलम के, च माने और, कागज के और कलम के आविष्कार से सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां, यानी कि ये कागज के और कलम के आविष्कार से, कागज और कलम के आविष्कार से मनुष्यों के जो मनोभाव थे वो कर्कदों पर, यानी कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु, कंप्यूटर के आविष्कार से तो लिखता सामग्री टंकिता सती, यानी कि कंप्यूटर के आविष्कार से तो ऐसा हुआ कि लिखने की जो सामग्री थी, जो छपाई होती थी, टंकिता सती बहुकाला, बहुत समय तक सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रबंधे, वैज्ञानिक प्रबंध यानी कि जो विज्ञान की जो तकनीकी, प्रबंध यानी तकनीकी की जो प्रगति यात्रा जी थी, जो आगे बढ़ रही थी, वैज्ञानिकों ने जो तकनीकी जो चलाई उसकी जो प्रगति हो रही थी, पुनः अपि
यहाँ संधि हुई है, इसको बोलेंगे पुनः अपि, यानी कि पुनः माने होता है दोबारा, अपि माने भी, पुनः फिर भी, अग्रगता आगे ही बार बार आगे बढ़ रही थी। अद्य सर्वाणि आज, सर्वाणि माने सभी, कार्याणि सभी कार्य, संगकर्ण नामकेन यानी कंप्यूटर यंत्र के द्वारा साधन भवन्ति, साधन होते हैं, यानी कि कंप्यूटर से सारे कार्य सफल होते हैं, उसी से पूरे हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, जो समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते स्म, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ी जा रही हैं। च लिखन्ते और लिख रहे हैं, यानी कि आज के समय में समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। ये देखिए, और कर्कदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा करते हैं। तुम्हें जो कागज़ के पहले उद्योग जो थे वो वृक्षों के उपयोग से जो वृक्ष काटे जा रहे थे, उसी से जो कागज़ के उद्योग चलते थे, कारखाने चलते थे। परम कहते हैं लेकिन संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति, वृक्षों को काटने के शून्य से शून्य होगा, यानी कम से कम वृक्ष कटेंगे। इति विश्वास, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा, अनेन माने अनेक प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दिशि महान उपकार भविष्यति, ये महान दिशा की ओर उपकार होगा। ये जो कार्य चल रहा है कि तकनीकी जो भारत है, जो डिजिटल इंडिया है, ये अपना जो काम कर रही है, ये हमेशा आगे के लिए बहुत उपकार के लिए होगा। धन्यवाद।